Myself Virender Singh Gujar. Today we will discuss a very important and interesting topic, that is spermatogenesis in human reproduction. Today our topic is spermatogenesis. What is spermatogenesis? तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि व्हाई टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. टेस्टिस मेल्स में एब्डोमिनल कैविटी में ही सिचुएटेड क्यों होती हैं, वो एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड क्यों होती है, वो बॉडी के अंदर सिचुएटेड क्यों नहीं होती है. व्हाइल इन फीमेल ओवरीज आर सिचुएटेड और लोकेटेड इनसाइड द बॉडी. तो दैट्स मेन रीजन बिहाइंड दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो means sperm and genesis means formation. What is sperm? Sperm क्या है? Sperm is a male gamete. So we can say spermatogenesis is a process of the formation of sperm, or we can say spermatogenesis is the process of the formation of mature male gamete from the spermatogonium cells. स्पर्मेटोगोनियम सेल्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स कब होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स कब होता है? स्टार्ट्स इन प्यूबर्टी. सर प्यूबर्टी में स्टार्ट क्यों होता है? प्यूबर्टी में स्टार्ट्स क्यों होता है मेल्स के? क्योंकि ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के कारण प्यूबर्टी में ही स्टार्ट होता है. किसके लिए? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स. हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स क्या होते हैं? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के मेल्स के अंदर आते हैं आपके GnRH में आते हैं FSH, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स. सर ये बॉडी में पहले प्रेजेंट नहीं थे क्या? प्रेजेंट थे आपकी बॉडी में पहले, लेकिन क्या था, इनका जो अमाउंट था वो क्या था, सिग्निफिकेंट लेवल में नहीं था, लो था इनका अमाउंट, इसलिए ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होते हैं. और प्यूबर्टी मेल्स के अंदर एक आती है 12 to 15 ईयर्स. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस वेयर इज द साइट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमन्स मेल्स के अंदर कौन सी जगह पर होता है? चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं. साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. टेस्टिस. व्हाट इज टेस्टिस? टेस्टिस क्या है मेल्स के अंदर? टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स. सर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या करते हैं? ये हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं. हार्मोन्स और एज वेल एज गैमिट्स. क्या करते हैं? ये हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं और गैमिट भी सीक्रेट करते हैं. और थोड़ा मैं बता देता हूं आपको कि हार्मोन्स और गैमिट मीन्स मेल गैमिट. हार्मोन्स आपका एंड्रोजन, दैट इज मेनली टेस्टोस्टेरोन. सो हम कह सकते हैं कि आपका जो टेस्टिस के अंदर क्या होता है, आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर इस साइट है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का. लेकिन ये आंसर सही नहीं होगा. क्यों? ये मेन साइट नहीं है टेस्टिस के अंदर. तो सर मेन साइट क्या होगी टेस्टिस के अंदर? तो देखिए मेन साइट आपकी टेस्टिस के अंदर क्या होता है. जब हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं टेस्टिस का, व्हेन वी सी द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द टेस्टिस, वी फाउंड a layer of testis named tunica albuginea make septum partition inside the. वो क्या करती है? सेप्टम बनाती है. make septum partition inside the testis, and these one septum is known as compartment. This is known as compartment, or we can say it is testicular lobes or lobules. टेस्टिकुलर लोबुल्स. एक टेस्टिस के अंदर ये कंपार्टमेंट और टेस्टिकुलर लोबुल्स कितने हो सकते हैं? ये आपके टोटल 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं आपके एक कंपार्टमेंट और टेस्टिकुलर लोबुल्स में.
तो एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, अब देखिए, एक वन कंपार्टमेंट कंटेंट ओनली 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, ओनली 1 to 3, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, दैट इज द हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन टेस्टिस। तो हमने जब क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा था टेस्टिस का, तो हमने टेस्टिस की एक लेयर थी टूनिका एल्बुजिनिया, तो वो क्या कर रही थी, दरारें बना रही थी, मेक सेप्टम पार्टीशन इनसाइड द टेस्टिस, और उन्हें हम वो क्या कर, उन्हें एक कंपार्टमेंट को हम उन्हें क्या बोल रहे, क्या कह रहे थे, व्हाट वी आर सेइंग, टेस्टिको लोबुल्स और लोब्स। और कितने लोबुल्स और लोब्स होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, और एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती है, और वो क्या होती है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। सो हम क्या सकते हैं, आपकी जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स इज मेन साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है बेटा, मेन साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मेन साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेट फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। सर आप ये बता रहे हो सर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेट, किससे, स्पर्मेटोगोनियम। सर ये स्पर्मेटोगोनियम क्या होती है, चलिए देखते हैं स्पर्मेटोगोनियम क्या होती है। व्हाट आर द स्पर्मेटोगोनियम इन एम्ब्रोनिक कंडीशन, जब मेल्स एम्ब्रोनिक कंडीशन में थे, तो मेल जो एम्ब्रोनिक कंडीशन में थे, तो जब आपकी स्पर्मेटोगोनियम, जो आपकी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थी, देखिए जो आपकी पीजीसी, जिन्हें हम कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जो पीजीसी क्या होती है, यॉर्क सैक में प्रेजेंट होती थी आपकी एम्ब्रोनिक कंडीशन में। कहाँ प्रेजेंट थी, यॉर्क सैक के अंदर प्रेजेंट थी, लेकिन क्या हुआ, ये यॉर्क सैक के यहाँ से माइग्रेट होकर कहाँ चलेगी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में चलेगी, किन के, टेस्टिस के अंदर चली गई, टेस्टिस के अंदर चली गई, ओनली इन कंडीशन ऑफ मेल्स। और ये यॉर्क सैक फीमेल के कंडीशन में ओवेरी के अंदर चले गए, दे माइग्रेटेड टू इनटू द ओवेरीज एंड दे फॉर्म, और उन्होंने क्या बनाए, टेस्टिस के अंदर ये स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट हो गए, दीज आर कन्वर्टेड इनटू द स्पर्मेटोगोनिया, और ओवेरी के अंदर ये कन्वर्ट हो गए, फीमेल्स के अंदर किस में हो गए, ओवेरी के अंदर ओगोनिया में, ठीक है, ये ओगोनिया में कन्वर्ट हो गई। तो हम कह सकते हैं पीजीसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या है, सर ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स तो एक्स्ट्रागोनेडियल है, एक्स्ट्रागोनेडियल मीन्स PGCs are not synthesized or formed in the gonads gland of the males and as well as the females। और इनके हम क्या कह सकते हैं, इन्हें हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को प्रीकर्सर सेल्स भी कह सकते हैं, प्रीकर्सर सेल्स। अब देखते हैं पीजीसी स्पर्मेटोगोनियम में कैसे कन्वर्ट होती है और अब स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे मदद करती हैं। देखिए पीजीसी आपकी कन्वर्ट हुई किस में, स्पर्मेटोगोनियम में। हम बात कर रहे हैं मेल्स के अंदर, स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस इज ए सेल डिविजन्स, क्या है इसके अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ बेटा। माइटोसिस में क्या हुए, स्पर्मेटोगोनियम से एक से कितनी, 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। कितनी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, माइटोसिस से क्या कितनी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, 2 सेल्स का, टाइप ए और टाइप बी। ये टाइप बी क्या करती हैं बेटा, ये करती हैं पार्टिसिपेट करती हैं, किस में पार्टिसिपेट करती हैं, ये पार्टिसिपेट करती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में। किस में पार्टिसिपेट करती है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम सेल्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। सर ये टाइप ए सेल्स क्या करती हैं, टाइप ए सेल्स फर्दर क्या करती हैं, सेल डिवीजन करती हैं, माइटोसिस करते हैं और वापिस से टाइप ए और टाइप बी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो टाइप बी जब भी स्पर्मेटोगोनियम से टाइप बी सेल्स बनेंगे वो आपके क्या करेंगे, वो टेक्स पार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। और जो टाइप ए है वो रिजर्व रहेंगे, किसके लिए, रिजर्व रहेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं द फेजेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में कितनी फेजेस होती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेजेस होती हैं। पहली होती है बेटा दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, और हम इसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कह सकते हैं।
और सेकंड होती है आपकी ग्रोथ फेज, मीन्स न्यूट्रिशन, स्पर्मेटोगोनियम न्यूट्रिशन लेती हैं और अपना इनलार्ज करती हैं, साइज को इनक्राज कर लेती हैं, बड़ा कर लेती हैं। थर्ड फेज होती है आपकी क्या होती है, मैच्योरेशन फेज, और लास्ट फेज होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन फेज। तो हम एक एक को ब्रीफ में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आती है आपकी पीजीसी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल माइग्रेट होकर क्या कन्वर्ट में हुई, स्पर्मेटोगोनियम में। किस में हुई, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होकर टाइप ए और टाइप बी बनी। हम हमारे यहाँ पर टाइप बी पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पर क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन, ओके, माइटोसिस डिवीजन हुआ। और स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी थी, वो क्या करती है, टेक्स नूरिशमेंट फ्रॉम द सर्टोली सेल्स, और वो सर्टोली सेल से क्या करती है, नूरिशमेंट लेती है, और वो क्या कर लेते हैं, इन लार्ज इन साइज, इंक्रीज देयर साइज, और साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजेस। तो हम बोल सकते हैं ये आपकी क्या है, ये आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। क्या है, ये आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वी कैन से इट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस 1 डिवीजन। क्या होता है, ये मियोसिस 1 डिवीजन होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। क्या, कौन सा डिवीजन, मियोसिस 1 डिवीजन, विच मीन्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल डिवाइड इनटू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होंगी, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो जाएंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हो जाएंगी। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा मियोसिस 2nd डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस 2nd डिवीजन होगा। तो यहाँ पर कौन सा होता है, मियोसिस 2nd डिवीजन होता है। और ये 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट will form 2 spermatids, and these also formed 2 spermatids. So we can say that secondary spermatocyte will give rise to 4 spermatids, which means 1 secondary spermatocyte will give rise to 2 spermatids. These are the spermatids. क्या है, ये spermatids हैं। These are the spermatids. सर हम इस spermatids को हम sperm कह सकते हैं, spermatozoa कह सकते हैं, नहीं कह सकते। We cannot say that because these spermatids are round in shape and non-motile and immature. रीजन्स क्या होंगे, ये spermatids हैं जो हैं क्या है, immature है, non-motile है और round है, ठीक है। तो इसमें भी एक फर्दर एक प्रोसेस चलेगी जिसे हम ये क्या करेंगे, ये अपनी शेप्स को चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, ये चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, स्पून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एक प्रोसेस होगी, किस प्रोसेस से होंगे, ये क्या होंगे, ये स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पर्मेटोजोआ को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्म कहते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बनने की प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बेटा इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, सर ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अलग डिफरेंट प्रोसेस है क्या, हाँ डिफरेंट प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस से तो क्या हो रहा था, आपका फॉर्मेशन हो रहा था मेल गैमेट का, लेकिन स्पर्मेटिड से क्या होगा, प्रोलिफरेशन। स्पर्मेटिड से क्या होंगे, जो आपके सिलेंडर लाइक स्पर्मेटिड थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्पून लाइक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर में। यहाँ तक समझ आया। अब देखते हैं हम फेजेस। सर ये आपने बोला था हम फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं, आपने तो हमें फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया ही नहीं। तो अब देखिए फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती हैं। देखिए सबसे पहले प्राइमरी जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हुई, माइटोसिस डिवीजन किया, तो उस डिवीजन को हम, उस फेजेस को हम कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सी फेज कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज मतलब मल्टीप्लाई की उन्होंने, क्या इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स। माइटोसिस किया उन्होंने, क्या किया, माइटोसिस। और माइटोसिस क्या है आपका, एक इक्वेशनल डिवीजन है। कौन सा डिवीजन है बेटा, ध्यान रखना, इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन मीन्स नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर सेम, क्रोमोसोम्स नंबर सेम होंगे। अब आपका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या किया, स्पर्मेटोगोनियम जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम थी उन्होंने इंक्रीज किया, इंक्रीज देयर साइटोप्लाज्मिक, तो उन्होंने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज किया, तो उस इस फेज को हम क्या कहते हैं,
उस फेज को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ग्रोथ फेज। कौन सी फेज बोलेंगे बेटा? ग्रोथ फेज। उस फेज को हम कहेंगे ग्रोथ फेज। एंड अब आती है, नाउ कम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन मीन्स मैच्योर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर गैमीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की क्यों होती है बेटा? इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? हाँ, क्योंकि इसमें 3 चीजें होती हैं। पहली चीज, फर्स्ट थिंग इज फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर गैमीट। क्या होगा? मैच्योर गैमीट फॉर्मेशन। सेकेंड थिंग, मियोसिस डिवीजन अकर इन दिस फेज। मियोसिस डिवीजन अकर क्यों हुआ? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट। हैप्लॉइड गैमीट को फॉर्मेशन के लिए। तो क्या होगा यहाँ पर? मियोसिस 1, मियोसिस डिवीजन होगा यहाँ पर। ठीक है। तीसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द मेल गैमीट, हैप्लॉइड गैमीट। हैप्लॉइड गैमीट। हम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोलॉइडी लेवल ऑफ द क्रोमोसोम्स। हम क्या करेंगे? अब पोलॉइडी लेवल की बात करेंगे कि क्रोमोसोम्स की पोलॉइडी लेवल क्या क्या होती है। तो जब आपका स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया आपका 2n था, दैट मीन्स क्रोमोसोम्स नंबर इज 46। क्या थे क्रोमोसोम्स नंबर आपके? 46 क्रोमोसोम्स नंबर थे। जब स्पर्मेटोगोनियम अंडरगो माइटोसिस डिवीजन टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो माइटोसिस डिवीजन मैंने क्या कहा था बेटा? इक्वेशनल डिवीजन है, मीन्स नॉट रिड्यूस एनी क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का नंबर कम नहीं होगा। तो क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपकी क्या होंगी? 2n, दैट इज 46 क्रोमोसोम्स नंबर। मियोसिस 1 इज ए, अब देखना, ध्यान से देखना बेटा, मियोसिस 1 क्या है? एक इक्वेशनल डिवीजन है। सॉरी, मियोसिस 1 क्या है आपका? रिडक्शनल डिवीजन है। क्या है बेटा? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। सर ये रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है? रिडक्शनल मीन्स रिड्यूस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स के नंबर को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। ठीक है। तो क्रोमोसोम्स नंबर 46 था, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो जाएगा? 22 + x और 22 + y। क्या हो जाएगा? 22 + x हो जाएगा और 22 + y हो जाएगा। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? 22 + x 22 + मेल्स क्या है? हेटेरोगैमीट है। हेटेरोगैमीट कैसे है कि मेल्स का स्पर्म क्या करेगा? डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द बेबी। आने वाला बच्चा जो मेल्स होगा या फीमेल होगी, वो कौन डिसाइड करेगा? मेल्स करेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोगैमीट है। तो इनका फॉर्मेशन क्या होगा? ये 22 + x 22 + x, इनका फॉर्मेशन क्या हुआ बेटा? 22 + x हुआ। इनका फॉर्मेशन क्या हुआ? 22 + y 22 + y। ठीक है। तो ये हो गए आपके, ये आपका x होगा, ये आपके y होंगे, ये आपके y होंगे। तो मेल्स इस आपका हेटेरोगैमीट है। ठीक है। इतना ध्यान रखोगे आप इस, और ध्यान रखना हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि फीमेल्स को अक्सर दोषी ठहराया जाता है। उनके बच्चे हो रहे हैं, उनकी अगर लड़कियां हो जाती हैं बहुत सारी, तो फीमेल्स को दोषी ठहराया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जेंडर होता है बेबी का, जो जेंडर होता है बच्चे का, वो डिटरमाइन करता है आपका मेल गैमेट। ध्यान रखोगे। ठीक है। अब बात करते हैं, अब जो आपके स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हुआ, उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे। चलिए वो देखते हैं। ठीक है। अब आपका जो राउंड स्पर्मेटिड्स था, क्या था बेटा? राउंड स्पर्मेटिड्स था। स्पर्मेटिड्स जो क्या था आपका बेटा? जो आपका नॉन मोटाइल था। क्या था? नॉन मोटाइल था। और क्या था? इमेच्योर था बेटा। दो कंडीशन थी, नॉन मोटाइल भी था और क्या था? इमेच्योर भी था। इमेच्योर। तो क्या होता है फिर देखिए आगे एक चेंजेस होता है। तो राउंड स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाते हैं आपके किसमें? एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर में, एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्म, दैट इज द मेल गैमिट। क्या होता है? स्पर्म होता है और वो क्या होता है आपका? मेल गैमिट होता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हमने कहा था स्पर्मियोजेनेसिस।
दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, इस स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद ये स्पर्म क्या होते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं सर्टोली सेल्स में। क्या होते हैं बेटा, एम्बेडेड मतलब होता है अंदर धस जाना, ऐसे धस जाना। तो सर्टोली सेल्स में जाके क्या चिपक जाते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं। क्या होते हैं, एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाते हैं। सर एक क्वेश्चन, सर ये सर्टोली सेल्स में जाके एम्बेडेड क्यों हुए, क्योंकि इन्हें चाहिए न्यूट्रिशन। तो सर्टोली सेल्स क्या करती है, आपकी नूरिश करती है, नूरिश द स्पर्म, नूरिश करती है आपकी क्या, स्पर्म को, और टेक केयर करती है। ओके, नूरिश द स्पर्म और टेक केयर ऑफ द स्पर्म सर्टोली सेल्स। ठीक है, और बाद में ये क्या करते हैं, आगे की एक प्रोसेस और होती है, दैट इज द स्पर्मिएशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी आपकी पता है, सर्टोली सेल्स स्पर्मेट सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये जो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में जाके स्टोर हो गए थे, तो क्या होते हैं, ये स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बाहर निकल जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बाहर निकल जाते हैं। तो जिस सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बाहर निकलते हैं, तो ये यहाँ पर क्या होगी, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर प्रेजेंट थे और ये बाहर निकले। ठीक है, कोइटस के दौरान। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बाहर निकले, और किस प्रोसेस से बाहर निकले, उस प्रोसेस को हमने नाम दिया स्पर्मिएशन। क्या दिया, स्पर्मिएशन। ध्यान रखोगे, स्पर्मिएशन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिलीज आउट ऑफ मैच्योर गैमेट। क्या बोलेंगे बेटा, रिलीज आउट ऑफ मैच्योर गैमेट। क्या, रिलीज आउट ऑफ मैच्योर गैमेट from the lumen of seminiferous tubules, from lumen of seminiferous tubules। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, स्पर्मिएशन कहा दिया। अब एक और चीज आती है आपकी, देखिए, ईच कोइटस, हाउ मेनी ऑफ स्पर्म्स आर प्रेजेंट। तो मेल्स के ईच कोइटस में, ईच कोइटस में कितने होते हैं आपके, 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें एक कंडीशन होती है कि ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए एक ऐसी कौन सी कंडीशन चाहिए, उसको फर्टिलाइज करने के लिए कंडीशन होनी चाहिए। तो ये क्या जिनमें से 60% क्या होनी चाहिए बेटा, और ये 40%। सर ये 60-40% क्या है, देखिए 60-40% क्या है सर, देखिए इनमें से 60% क्या होनी चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। किसके, नॉर्मल शेप एंड साइज, नॉर्मल शेप एंड साइज। और 40% क्या शो करनी चाहिए बेटा, विगरस मोटिलिटी, विगरस मोटिलिटी। अगर ये कंडीशन प्रेजेंट है 200 से 300 मिलियन स्पर्म में, अगर ये कंडीशन नहीं है, तो क्या होगा, आपका मेल गैमेट क्या है, अनेबल टू फर्टिलाइज ओवम, और फर्टिलाइज ओवम नहीं कर पाएगा, और ऐसा मेल क्या होंगे, जिनके बालक नहीं होंगे, वो स्टेराइल होंगे। तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।